Hello everyone. So next we will discuss first analysis of rectangular या फिर स्क्वायर वेव. ठीक है. सो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव किस तरह से रिप्रेजेंट की जाएगी. अगर मुझे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव रिप्रेजेंट करनी है, सपोज this is function f of x as a function of x. ठीक है. this is a, this is minus a. suppose this is pi, this is minus pi. ठीक है. इसे आगे कंटिन्यू करें. this is 2 pi. इसे आगे कंटिन्यू करें. this is minus 2 pi. इसका मतलब जो फंक्शन है इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर लेट्स से 2 पाई. ठीक है. जो टाइम पीरियड है इसका 2 पाई है. तो मैं अगर इस फंक्शन को लिखना है तो कैसे लिखूंगा. फंक्शन इज इक्वल टू a व्हेन x इज फ्रॉम 0 टू पाई एंड माइनस a व्हेन x इज फ्रॉम माइनस पाई टू 0. जब माइनस पाई से 0 था, जब माइनस पाई से 0 था तो माइनस a था और 0 से पाई जो है वो a था. अब मैंने इसकी फोरियर सीरीज लिखनी है. फोरियर सीरीज लिखने के लिए हमें फोरियर कोफिशिएंट्स निकालने पड़ते हैं. ठीक है. फोरियर सीरीज तो सिंपल क्या होती है. फोरियर सीरीज तो सिंपल होती है a नोट प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos ऑफ nx प्लस bn साइन ऑफ nx होती है. निकालने तो हमने फोरियर कोफिशिएंट ही होते हैं मेनली, तो फोरियर कोफिशिएंट पे ही आते हैं सीधा. तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए नोट. ए नोट का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 पाई. अभी देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ है. माइनस पाई से पाई लिमिट है. तो फॉर्मूला क्या था 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. अब ध्यान रखिए कि माइनस पाई टू पाई में सिंगल फंक्शन नहीं है. माइनस पाई टू पाई में ये 2 बार डिवाइड हो रहा है, तो आपने 2 बार लिखना पड़ेगा. 1/2 पाई माइनस पाई टू 0 अलग से dx प्लस 0 से 1/2 पाई 0 टू पाई अलग से f ऑफ x इंटू डी एक्स. ठीक है. माइनस पाई टू 0 पे क्या था, माइनस a था और 0 टू पाई के लिए a था. तो यहाँ पे अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा. तो यहाँ पे था माइनस a इंटू डी एक्स फ्रॉम माइनस पाई टू 0 प्लस 1/2 पाई 0 टू पाई a इंटू डी एक्स. ये क्या बना, ये बना माइनस ए तो कांस्टेंट है, माइनस ए तो बाहर ही आ गया और इसको सोल्व करोगे 0 माइनस माइनस पाई पाई हो गया. तो ये आपके पास क्या बना, माइनस ऐसे है ना, इसे मैं कराई देता हूँ सोल्व. माइनस ए बाहर आ गया. डी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन होगी 1 की इंटीग्रेशन होगी एक्स फ्रॉम माइनस पाई टू 0 प्लस a/2 पाई एक्स 0 टू पाई माइनस a डिवाइडेड बाई 2 पाई. ये बना 0 माइनस ऑफ माइनस पाई तो 0 प्लस पाई. यहाँ पे a/2 पाई ये बना पाई माइनस 0 पाई. ठीक है. ये बना माइनस a पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई और ये बना a पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई. माइनस a पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई और a पाई ये कैंसिल हो गए तो आपके पास a नोट जो है वो 0 बना. तो a नोट तो 0 आ गया. अब निकालना है an. an के लिए भी हमें अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा. 1/2 पाई. ठीक है. सबसे पहले तो an का सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं. क्या होता है 1 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कोज ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स. अब यहाँ पे भी मुझे इन्हें अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो है वो अलग अलग इंटरवल्स के लिए अलग अलग है. 1 पाई माइनस पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या था, माइनस पाई टू 0 के लिए माइनस ए इंटू cos of nx into dx प्लस 1 पाई 0 टू पाई a इंटू cos of nx into dx. ठीक है. माइनस a/पाई बाहर निकाल लीजिए. cos of nx की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस ऑफ साइन ऑफ nx. साइन ऑफ nx डिवाइडेड बाई n फ्रॉम माइनस पाई टू 0 प्लस 1 पाई a/पाई cos nx की इंटीग्रेशन फिर से साइन ऑफ
एन एक्स डिवाइडेड बाई एन फ्रॉम 0 टू पाई। तो ये माइनस ए डिवाइडेड बाई, ध्यान रखना मेरा कोई बार पाई और एन में मिक्सिंग हो सकती है तो आप कंफ्यूज ना होना, ठीक है। मैं आपको बुक की भी फोटोज भेज दूंगा। इस एन को भी बाहर निकाल लीजिए, एन पाई। यहाँ पे आया साइन 0 माइनस साइन ऑफ एन पाई, चाहे साइन 0 ले लो साइन ऑफ पाई ले लो, ये तो 0 ही होता है, ये 0 हो गया, ये भी 0, इसका मतलब ए एन भी 0 आ गया, ए नॉट भी 0 आया था, ए एन भी 0 आया। अब हमने नेक्स्ट निकालना है बी एन। तो बी एन का फॉर्मूला था, बी एन का फॉर्मूला था 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। तो 1/पाई माइनस पाई टू पाई, सॉरी माइनस पाई टू 0, माइनस पाई टू 0, एफ ऑफ एक्स क्या था माइनस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/पाई 0 टू पाई ए इंटू साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस ए बाहर निकाल लीजिए, साइन ऑफ एन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई एन फ्रॉम माइनस पाई टू 0 प्लस ए डिवाइडेड बाई पाई, साइन ऑफ एन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस ऑफ कोस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन फ्रॉम 0 टू पाई, और क्या बाहर आ सकता है माइनस माइनस प्लस हो गए, ए डिवाइडेड बाई एन इंटू पाई कोस ऑफ एन एक्स फ्रॉम माइनस पाई टू 0, यहाँ पे माइनस ए डिवाइडेड बाई एन इंटू पाई माइनस ऑफ कोस एन एक्स डिवाइड 0 टू पाई, ए डिवाइडेड ए अपॉन एन पाई, कोस एक्स की जगह 0 पुट करो, कोस 0 हो गया, माइनस कोस ऑफ माइनस एन पाई, सिमिलरली माइनस ए डिवाइडेड बाय एन पाई, ये बना कोस एन पाई माइनस कोस ऑफ 0, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस ऑफ थीटा होता है, ठीक है। ये बना a डिवाइडेड बाय एन पाई, कोस ऑफ 0 इज 1, कोस ऑफ एन पाई, कोस ऑफ एन पाई कितना होता है, कोस ऑफ एन पाई, कोस ऑफ एन पाई हमें नहीं पता कितना होता है, हम कोस ऑफ एन पाई को कोस ऑफ एन पाई रखेंगे, ठीक है। माइनस a डिवाइडेड बाय एन पाई, कोस ऑफ एन पाई, कोस 0 इज अगेन 1, तो a अपॉन एन पाई कॉमन आ गया, 1 माइनस सॉरी हाँ 1 माइनस कोस ऑफ एन पाई है ना, माइनस कोस ऑफ एन पाई माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो आपके पास क्या आया, a अपॉन एन पाई, 1 प्लस 1 इज 2 माइनस 2 कोस एन पाई, 2 भी बाहर निकालो, 2a डिवाइडेड बाय एन पाई, 1 माइनस कोस ऑफ एन पाई, कोस ऑफ एन पाई को हम क्या लिखते हैं यूजली, आपने 9th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, कोस ऑफ एन पाई कैन बी रिटन एज -1 रेज़्ड टू द पावर n। तो आपके पास बी एन की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, जब n ओड होगा, एक एग्जांपल लेके देख लो, n ओड होगा तो क्या होगा, n को 1 लेके देख लो, -1 की पावर 1 हो गया -1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4a, तो आंसर आता है 4a डिवाइडेड बाय n पाई। जब n इवन होगा, जब n इवन होगा, n 2 लेके देख लो, -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, मतलब bn जो है 0 हो जाएगा जब n इवन होगा, ठीक है। तो फोरियर सीरीज एक्चुअल में क्या थी, a नॉट प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an कोस ऑफ nx प्लस bn साइन ऑफ nx, a नॉट 0 आ लिया, ये भी 0 आ लिया, सिर्फ आपके पास bn साइन ऑफ nx बचा। bn की वैल्यू हमने निकाल ली है, bn की वैल्यू क्या है 4a डिवाइडेड बाय n पाई, और साइन ऑफ nx का साइन ऑफ nx लिख दो। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो n है डेट शुड ओनली बी ओड, n शुड ओनली बी इक्वल टू ओड, मतलब 4a डिवाइडेड बाय पाई अगर मैं बाहर रख दूं, अंदर क्या आएगा, n 1 होगा, मतलब साइन x बाय 1, n के बाद 2 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, तो 1/3 इंटू साइन 3x प्लस 1/5 इंटू साइन 5x प्लस डैश डैश डैश, दिस इज दी
फोरियर सीरीज फॉर स्क्वायर वेव या फिर रेक्टेंगुलर वेव। ठीक है, इस तरह से हमने स्क्वायर वेव या रेक्टेंगुलर वेव के लिए फोरियर सीरीज लिख दी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ट्रायंगल वेव। सेम है, सारा कुछ सेम है, कोई नई चीज नहीं करनी। ट्रायंगल वेव कैसी हो सकती है? देखिए, ये जो इस तरह की लीनियर टर्म होती है, ये होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की। ठीक है, एक्स की जगह अब कुछ जरूरी नहीं है कि लीनियर हो तो ए एक्स की, और जो ये वाली टर्म है ये होएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स की, माइनस ए एक्स की। तो आपका ट्रायंगुलर सीरीज के लिए जो फंक्शन है वो क्या बन गया? ए ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज फ्रॉम 0 to पाई और माइनस ए एक्स व्हेन एक्स इज फ्रॉम माइनस पाई टू 0। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो है ना आपका काम जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। थोड़ा सा काम आसान क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो आपका फंक्शन है वो आपके यहाँ पे ओड या इवन वाला जो है केस आएंगे। ठीक है, अगेन पहले तो फोरियर सीरीज लिखो, ज़्यादा सोचो मत। ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन कोज ऑफ एन एक्स प्लस बी एन साइन ऑफ एन एक्स। ठीक है, ए नॉट क्या होता है? 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अगेन माइनस पाई टू पाई को हमने स्प्लिट करना पड़ेगा, माइनस पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/2 पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, सो 1/2 पाई माइनस पाई टू 0, माइनस पाई टू 0 में जो है वैल्यू थी माइनस ऑफ ए एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/2 पाई 0 to पाई ए ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। 1/2 पाई 1/2 पाई माइनस ए बाहर निकाल लीजिए, माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 पाई। इंटीग्रेशन करनी है अब, माइनस ए तो बाहर निकालिए, एक्स की इंटीग्रेशन होगी एक्स के डिवाइडेड बाई 2, लिमिट आएगी माइनस पाई से 0। सिमिलरली बाहर निकाल लीजिए a/2 पाई हो गया, इंटीग्रेशन एक्स की होगी एक्स के डिवाइडेड बाई 2, लिमिट है 0 से पाई। क्या बना? माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये तो 0 का 0 बन गया, माइनस ऑफ पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये बन गया a इंटू 1 पाई से 1 पाई कैंसिल भी हो गया, a पाई डिवाइडेड बाई 4, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल प्लस a पाई डिवाइडेड बाई 4। सॉल्व करो, a पाई डिवाइडेड बाई 2। a नोट की वैल्यू जो है इस बार आपके पास आई है एंड दैट इज इक्वल टू a पाई डिवाइडेड बाई 2। a नोट निकल गया, a n निकालो, a n का फॉर्मूला लगाओ बस, 1/2 पाई माइनस पाई टू 0 माइनस ऑफ ए एक्स इंटू कोज ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/2 पाई नहीं होता, पाई होता है ए एन में, 1 पाई 0 to पाई ए ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ ना कोज ही आएगा, कोज ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। अगेन जो जो बाहर निकल सकता है वो बाहर निकाल लीजिए, माइनस ए डिवाइडेड बाई पाई बाहर आ गया, और आपको इंटीग्रेशन जो है करनी पड़ेगी x इंटू कोज ऑफ एन एक्स डी एक्स की। सिमिलरली a/पाई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी x इंटू कोज ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स की। अब ये जो है आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करोगे? इंटीग्रेशन सॉल्व होएगी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स आपको आती है, जिसमें आइलेट रूल लगता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं तभी पता लगेगा करना क्या है। माइनस a/पाई तो बाहर आ गया। ठीक है, x और इसकी इंटीग्रेशन है ना, साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय एन
फ्रॉम -π टू 0 माइनस इसका माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 ही हो गया, फिर कोस ऑफ nx का इंटीग्रेशन साइन ऑफ nx डिवाइडेड बाय n इंटू dx फ्रॉम -π टू 0 दिस सिमिलरली प्लस a डिवाइडेड बाय पाई x इसकी इंटीग्रेशन साइन ऑफ nx डिवाइडेड बाय n फ्रॉम 0 टू पाई माइनस 0 टू पाई, इसकी डिफरेंशिएशन 1 होगी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ nx डिवाइडेड बाय n इंटू dx। इसे आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। यहाँ पे देखिए वैल्यूज पुट करो, x को 0 पुट करो, साइन ऑफ 0 ये तो 0 बन गया पहली टर्म, दूसरी टर्म में -π करो, सॉल्व तो करना पड़ेगा इसे, ये लंबी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं। मैं साथ में पुराना पेज रख लेता हूँ ताकि आपको रेफरेंस मिलता रहे कि क्या करना है। अब आपके पास -a/π था, x पहले तो लिमिट पुट करनी है 0, तो 0 का तो 0 बन गया, ज़्यादा सोचने नहीं, 0 का तो 0 बन गया, फिर माइनस का माइनस भी रख दो, फिर x की जगह पुट करना है -π, तो -π का -π पुट कर दीजिए, साइन ऑफ nx बाय n, साइन ऑफ एक काम कीजिए, ये n जो ये n था ये भी आप बाहर निकाल, अभी नहीं निकालो वैसे बाहर, अभी n यहीं पे रखना, माइनस ऑफ पाई साइन ऑफ n इंटू -π डिवाइडेड बाय n, ठीक है। फिर आगे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, 1/n तो बाहर निकाल लीजिए, 1/n साइन ऑफ nx की इंटीग्रेशन होती है माइनस ऑफ कोस ऑफ nx बाय n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस ऑफ nx डिवाइडेड बाय n, लिमिट आएगी -π टू 0, ठीक है, प्लस a डिवाइडेड बाय पाई, अगेन यहाँ पे भी वैल्यू लिमिट्स पुट करनी है, पाई ऑफ पाई इंटू साइन ऑफ nπ डिवाइडेड बाय n -0, अगेन यहाँ पे n बाहर निकाल लीजिए, -1/n, साइन ऑफ nx की इंटीग्रेशन लोगे माइनस कोस, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बना कोस ऑफ nx डिवाइडेड बाय n, लिमिट आएगी 0 से पाई, ठीक है। नेक्स्ट साइन ऑफ nπ तो हमेशा 0 ही होता है, ठीक है, साइन ऑफ पाई 2π 3π वो भी 0 ही होता है, तो मतलब ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, इससे तो हमें कोई लेना देना ही खत्म हो गया, तो -a/n, यहाँ पे 1/n² हो गया, और ब्रैकेट में आएगा कोस ऑफ 0 माइनस कोस ऑफ n इंटू -π, कोस ऑफ -θ कोस ऑफ थीटा होता है, तो मैं कोस ऑफ nπ ही लिख दूंगा सीधा, ठीक है, प्लस a/n, अगेन n इंटू n² हो गया, कोस ऑफ nπ माइनस कोस ऑफ 0, ठीक है, तो ये बन गया -a n इंटू n² n³ बन गया, ठीक है, कोस ऑफ 0 1 माइनस कोस ऑफ nπ का nπ लिख लो, प्लस a डिवाइडेड बाय n³ कोस ऑफ nπ -1, ठीक है, a/n³ कॉमन निकाल लीजिए, और बाकी देख लीजिए क्या क्या आएगा, -1 प्लस कोस ऑफ nπ प्लस कोस ऑफ nπ -1, ठीक है, दैट कम्स इक्वल टू a डिवाइडेड बाय n³ -2 प्लस कोस ऑफ nπ माइनस कॉमन -2 कॉमन निकाल लीजिए, 2a डिवाइडेड बाय, एक कहीं गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ ये हुई है, मैं बता देता हूँ, जैसा मैंने बताया था कि हम पाई और n में मैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊँ, हमारे पास जो ये a/π था, a/π था, n नहीं था, दिस वाज a/π, तो यहाँ पे n² पाई आया, n² आया, तो यहाँ पे भी 2a/n² पाई आया, और अंदर बचा 1 माइनस कोस ऑफ nπ,
1 माइनस कोस ऑफ एन पाई, कोस ऑफ एन पाई किसके इक्वल होता है 2a डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू पाई इंटू 1 माइनस माइनस 1 रेज टू द पावर n, दैट विल कम आउट इक्वल टू, जब n ओड होगा तो ये n माइनस 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, 2 इंटू 2 4a, 4a डिवाइडेड बाय n स्क्वायर पाई आएगा व्हेन n इज ओड, और जब n इवन होगा तो ये जो है 0 बन जाएगा। तो ये आपने a n भी निकाल लिया, a n निकाल लिया। नेक्स्ट निकालना है हमने b n, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे b n। b n आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो, जैसे ही सेम मेथड है, 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू 0 माइनस ऑफ ए एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन पाई 0 टू पाई ए ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। अगेन वही इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना है, सेम मेथड है, वहाँ पे कोस था, यहाँ पे साइन आ जाएगा। बी एन कैलकुलेट करना, आंसर आएगा 0। तो इसमें जो है ट्रायंगुलर वेव में हमारे पास ए नोट और ए एन जो है वो 0 नहीं आए, बी एन 0 आया था। तो फोरियर सीरीज लिख लेते हैं। फोरियर सीरीज थी ए नोट, मतलब अब हमारे पास सिर्फ इतनी फोरियर सीरीज आई, बी एन वाली टर्म 0 होगी। ए नोट मैंने निकाला था, मैं दोबारा से पीछे शिफ्ट नहीं करूँगा, आपको मैं बता देता हूँ। ए नोट जो मैंने निकाला था इस क्वेश्चन में वो आया था ए पाई डिवाइडेड बाई 2, और ए एन तो मैंने जस्ट अभी निकाला ही है। ए एन कितना निकाला था माइनस 4a डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू पाई, साथ में कोस ऑफ एन एक्स तो आना ही आना है। ध्यान रखना यहाँ पे ये सबमिशन है, n जो है वो ओड होगा, तो आपके पास आंसर क्या आया f ऑफ x का, f ऑफ x आएगा a पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4a डिवाइडेड बाई पाई बाहर आ गया। फिर पहले n को 1 पुट करो तो क्या आएगा कोस ऑफ x, फिर n को 3 पुट करना है क्योंकि n ओड लेना है, तो कोस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस कोस ऑफ 5x डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। दिस इज द फोरियर सीरीज फॉर ट्रायंगुलर वेव, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर।